नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी एक बीज को देखा है? एक छोटा सा कठोर बीज जिसे जब हम मिट्टी में बोते हैं तो ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता। हफ्तों तक, महीनों तक सतह पे कोई हलचल नहीं होती। ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। हम निराश हो सकते हैं, हमें लग सकता है कि हमारी मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन उस मिट्टी के नीचे अंधेरे में वो बीज एक अद्भुत संघर्ष कर रहा होता है। वो अपनी सारी ऊर्जा लगाकर खुद को तोड़ता है, अपनी जड़ों को गहराई में बेचता है, पोषण की तलाश करता है। और फिर एक दिन सही समय आने पर एक नन्हा सा अंकुर उस कठोर जमीन को चीर कर बाहर आता है। वो अंकुर हमारी आशा का प्रतीक है। वो हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा विकास हमेशा सतह पर दिखाई नहीं देता। कई बार हमारी सबसे बड़ी प्रगति उस दौर में हो रही होती है जब हमें लग रहा होता है कि हम कहीं नहीं जा रहे। आपको जीवन भी ठीक इसी बीज की तरह है। आपके संघर्ष, आपकी मेहनत, आपका धैर्य, वो सब उस मिट्टी के नीचे चल रही तैयारी है। और जब ग्रहों की चाल यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सही साथ मिलता है तो आपकी सफलता भी उसी अंकुर की तरह दुनिया के सामने आती है। ज्योतिष शास्त्र कोई जादू या भाग्य का खेल नहीं है दोस्तों। ये ब्रह्मांड का कैलेंडर है, एक दिव्य विज्ञान है जो हमें बताता है कि किस ऊर्जा का बीज बोने का कौन सा समय सबसे उत्तम है। ये हमें उस कॉस्मिक वेदर फोरकास्ट को समझने में मदद करता है ताकि हम जान सकें कि कब हमें छाता लेकर निकलना है और कब धूप का आनंद लेना है। तो चलिए, इसी गहरी और सकारात्मक सोच के साथ मैं आपका ज्योतिष मित्र आज आपके जीवन की किताब के अगले पन्ने को पढ़ने में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए। हम जानेंगे कि 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का यह सप्ताह आपके जीवन के हर पहलू, आपका करियर, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, इन सब पर क्या प्रभाव डालने वाला है। यह राशिफल आपकी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है, तो आप इसे अपनी कुंडली के अनुसार देख और समझ सकते हैं। दोस्तों, हर सप्ताह की अपनी एक खास ऊर्जा होती है, एक थीम होती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सप्ताह की ऊर्जा की बात करें तो वृषभ राशि के लिए ये सप्ताह जड़ों की ओर वापसी का सप्ताह है। इसका मतलब है कि आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा बाहरी दुनिया की भागदौड़ से हटकर आपके घर, आपके परिवार, आपकी मानसिक शांति और आपके आंतरिक सुख की ओर खींचने वाली है। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी बड़ी ग्रह स्थितियां काम कर रही। इस सप्ताह का सबसे बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव। सूर्यदेव पूरे सप्ताह आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि सिंह में मजबूती से विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में चतुर्थ भाव को सुख स्थान कहा जाता है। ये आपकी माता, आपका घर, जमीन जायदाद, वाहन और सबसे महत्वपूर्ण आपके मन की शांति का घर है। जब राजा अपने सिंहासन पर बैठता है तो उसका पूरा ध्यान अपने राज्य पर होता है। ठीक उसी तरह सूर्य का आपके सुख स्थान में बैठना यह सुनिश्चित कर रहा है कि इस सप्ताह आपकी प्राथमिकता आपका घर और परिवार ही रहेगा। लेकिन इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा और शुभ बदलाव होने जा रहा है वो है 30 अगस्त को। इस दिन ग्रहों के राजकुमार और बुद्धि के कारक बुध देव भी गोचर करके इसी चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ आ जाएंगे। जब सूर्य, जो आत्मा और प्रकाश के कारक है, और बुध, जो बुद्धि और संवाद के कारक है, एक साथ आते हैं तो एक बहुत ही शक्तिशाली बुधादित्य योग का निर्माण होता है। आपके सुख स्थान में इस योग का बनना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आप अपने घर परिवार से जुड़े मामलों को अपनी बुद्धि और सही कम्युनिकेशन से सुलझाने में सफल रहेंगे। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने बेचने के लिए चर्चा करने का यह एक बेहतरीन समय हो सकता है। वहीं दूसरी ओर हमें कुछ और ग्रहों की स्थिति को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। न्याय के देवता शनिदेव आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में वक्री अवस्था में है। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। ज्योतिष में इसका अर्थ है कि शनि आपको अपने लाभ, अपनी आमदनी और अपने सामाजिक दायरे को रीइवैल्यूएट करने यानी फिर से जांचने का मौका दे रहे हैं। हो सकता है कि कहीं से आने वाला पैसा अटक जाए या दोस्तों से कुछ मतभेद हो जिन्हें आपको धैर्य से सुलझाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, राहु और केतु का अक्ष। राहु आपके कर्म स्थान
यानी 10वें घर में है और केतु आपके सुख स्थान यानी चौथे घर में। ये एक ऐसा आध्यात्मिक रस्साकशी का खेल बना रहा है जहां एक तरफ राहु आपको करियर में बहुत ऊंची महत्वाकांक्षाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केतु आपको घर में रहकर एक तरह का अलगाव या डिटैचमेंट महसूस करा रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह आपको बाहरी दुनिया की महत्वाकांक्षाओं और भीतरी दुनिया के सुकून के बीच एक संतुलन बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सफलता मिलेगी, लेकिन उसका रास्ता आपके घर और आपके मन की शांति से होकर ही गुजरेगा। चलिए अब आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी आपके करियर, व्यवसाय और आपकी आर्थिक स्थिति पर एक विस्तृत नजर डालते हैं। वृषभ राशि वालों, जैसा कि मैंने बताया, आपके कर्मस्थान यानी 10वें घर में मायावी ग्रह राहु का गोचर चल रहा है। राहु जब कर्मस्थान में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर अपने काम को लेकर एक जुनून, एक ऑब्सेशन पैदा कर देते हैं। आप अपने काम में कुछ बड़ा, कुछ अलग करना चाहेंगे। ये आपको ट्रेडिशनल तरीकों से हटकर सोचने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन राहु एक धुंध भी पैदा करते हैं, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो भी करें पूरी रिसर्च और प्लानिंग के साथ करें, किसी भी शॉर्टकट से बचें। आपके कर्मेश यानी 10वें घर के स्वामी शनिदेव लाभ स्थान में वक्री है। यह एक बहुत अच्छी बात है कि कर्म का स्वामी लाभ के घर में है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आप जो भी मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन वक्री होने का तलका यहां यह लग रहा है कि वो लाभ या तो देरी से मिलेगा या हो सकता है आपको अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से पूरा करने के लिए कहा जाए जिसे आप अधूरा छोड़ चुके थे। धैर्य आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सीनियर्स के साथ अपने संबंधों को बहुत संभाल कर चलें। अब सप्ताह के प्रवाह को चंद्रमा के गोचर से समझते हैं, जो हर 2.25 दिन में बदलते हैं और हमारे मन की स्थिति को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। सप्ताह की शुरुआत में 23 से 25 अगस्त तक चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव हमारी बुद्धि, प्लानिंग और क्रिएटिविटी का होता है। यहां पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल पहले से ही विराजमान है। जब मन और ऊर्जा का बुद्धि के घर में मिलन होगा तो यह आपके लिए एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाएगा। आप अपने काम के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे, आपका दिमाग बहुत तेजी से चलेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग या मार्केटिंग, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं है। नए आइडियाज की बाढ़ आ जाएगी। सप्ताह के मध्य में 26 और 27 अगस्त को चंद्रमा आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। छठा भाव नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये डेली वर्क, कंपटीशन और सहकर्मियों का घर है। ये समय अपने काम को लेकर बहुत डिटेल ओरिएंटेड रहने का है। अपनी पेंडिंग फाइल्स को पूरा करें, अपने रूटीन को व्यवस्थित करें। अगर ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स चल रही है या कोई आपके काम में अड़चन डाल रहा है तो इस समय आप अपनी सूझबूझ से उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए यह समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सप्ताह के अंत में 28 से 30 अगस्त तक चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप और बिजनेस के घर में प्रवेश करेंगे। ये समय बिजनेस करने वालों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी। आप नए क्लाइंट्स को प्रभावित कर पाएंगे। अगर आप कोई नई बिजनेस डील साइन करना चाहते हैं या किसी के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो ग्रहों की ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है। आपकी सोशल इमेज भी इस दौरान बेहतर होने की संभावना बन रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके धन और परिवार के भाव यानी दूसरे घर में ज्ञान और समृद्धि के कारक देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। यह एक शानदार स्थिति है। बृहस्पति यहां बैठकर आपके बैंक बैलेंस को सुरक्षित रख रहे हैं और आपकी वाणी में एक ऐसी मिठास और ज्ञान घोल रहे हैं जिससे आप दूसरों को प्रभावित करके भी धन कमा सकते हैं। खास तौर पर जो लोग टीचिंग, कंसल्टिंग या फाइनेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें अपनी वाणी से विशेष लाभ होने के योग बन रहे हैं। परिवार का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आपके लाभ स्थान के स्वामी शनि वक्री है। इसका मतलब है कि इनकम का फ्लो रेगुलर नहीं रहेगा। हो सकता है कि कहीं से पैसा आते आते रुक जाए या आपको अपने किसी पुराने निवेश से उम्मीद के मुताबिक रिटर्न ना मिले। इसलिए इस सप्ताह किसी भी तरह का बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने से बचे। शेयर मार्केट या सट्टेबाजी के लिए यह समय बहुत सावधानी बरतने का है। आपके पंचम भाव में जो स्पेकुलेशन का घर है, आक्रामक ग्रह मंगल बैठे हैं या आपको जल्दी पैसा कमाने के लिए उकसा सकते हैं, लेकिन यहां जल्दबाजी का मतलब नुकसान हो सकता है। जैसा कि सितारे संकेत दे रहे हैं, 26 और 28 अगस्त का दिन मार्केट को सीखने, समझने और उसकी बारीकियों पर रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आंख बंद करके पैसा लगाने के लिए बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन रिश्तों की जो हमारे जीवन की नींव होते हैं। देखते हैं ये सप्ताह आपके प्रेम, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के लिए क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि वालों, आपके लिए प्रेम और सौंदर्य का महत्व बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी स्वयं प्रेम के कारक ग्रह शुक्रदेव हैं। इस सप्ताह शुक्रदेव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव कम्युनिकेशन, करेज और छोटी यात्राओं का होता है। शुक्र का यहां होना यह दर्शा रहा है कि इस सप्ताह आपके प्रेम की गाड़ी बातचीत के पहियों पर चलेगी। आप अपने पार्टनर के साथ दिल खोलकर बात करेंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में एक नई गहराई और मजबूती आएगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने का ये सबसे अच्छा समय है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी शॉर्ट ट्रिप पर जाने का प्लान भी बनाएं, जो आपके रिश्ते में रोमांस का नया रंग घोलेगा। वही आपके पंचम भाव यानी प्रेम के घर में मंगल देव विराजमान है। मंगल पैशन, एनर्जी और आकर्षण के ग्रह है। ये आपके लव लाइफ में रोमांस और पैशन को तो बहुत बढ़ा देंगे, लेकिन मंगल की एक नकारात्मक बात भी है, गुस्सा और अहंकार। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पार्टनर के साथ बहस करने से बचें। अपने ईगो को रिश्ते के बीच में ना आने दें। सप्ताह की शुरुआत में 23 से 25 तारीख तक चंद्रमा भी यहीं रहेंगे, जिससे मन में रोमांटिक भावनाएं तो बहुत रहेंगी, लेकिन साथ ही इमोशनल सेंसिटिविटी भी बढ़ी रहेगी। आपके लिए 26 और 27 अगस्त का दिन प्रेम संबंधों के लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। इन दिनों आप आपसी मतभेदों को प्यार से सुलझा सकते हैं और अपने रिश्ते को एक नई दिशा दे सकते हैं। विवाहित जातकों के लिए सप्ताह का अंत विशेषकर 28 से 30 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जब चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी विवाह के घर से गोचर करेंगे। ये समय आपके और आपके जीवन साथी के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर आपके रिश्ते में कोई तनाव चल रहा था तो उसे दूर करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं और रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए 29 अगस्त के बाद का समय बहुत अच्छा है। विवाह संबंधी कोई बात आगे बढ़ सकती है या कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, जो इस सप्ताह का सेंट्रल थीम है। जैसा मैंने बताया, सूर्य, केतु और 30 तारीख से बुध, ये तीनों ग्रह आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। ये एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी बना रहा है। सूर्य के प्रभाव से घर में आपका प्रभाव तो बढ़ेगा, लेकिन आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा या उनके साथ वैचारिक मतभेद से बचना होगा। घर में अनुशासन बनाने के चक्कर में आप जरूरत से ज्यादा कठोर ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। केतु एक आध्यात्मिक और अलगाववादी ग्रह है। चतुर्थ भाव में केतु का होना कभी कभी व्यक्ति को घर में रहते हुए भी एक खालीपन या बेचैनी का एहसास कराता है। हो सकता है आपका मन घर के कामों में ना लगे या आप कुछ समय अकेले बिताना चाहे, या आपको अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से भी जोड़ने का काम करेगा। 30 अगस्त से जब बुध यहां आएंगे तो घर में कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। घर की मरम्मत, सजावट या किसी प्रॉपर्टी को लेकर पारिवारिक बैठकें हो सकती हैं। ये समय अपनी माता के साथ बैठकर उनके मन की बात सुनने और समझने के लिए बहुत अच्छा है। उनकी सलाह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। पहला, सुख निरोगी काया। चलिए देखते हैं कि सेहत के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, इस सप्ताह आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा जागरूक रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से 29 और 30 अगस्त के दिन जब चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव के करीब होंगे, सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में, तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है
और शरीर के गुप्त अंगों और उत्सर्जन तंत्र को दर्शाती है। इस दौरान आपको पेट के निचले हिस्से में कोई समस्या, यूरिन इन्फेक्शन या हार्मोनल इश्यूज परेशान कर सकते हैं। इसलिए साफ सफाई का और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आपके चतुर्थ भाव में सूर्य और केतु की युति चल रही है। सूर्य गर्मी और पित्त के कारक हैं और चतुर्थ भाव हमारे हृदय और छाती के क्षेत्र को दर्शाता है। ये कॉम्बिनेशन आपको सीने में जलन, एसिडिटी या एंग्जाइटी जैसी समस्या दे सकता है। मानसिक तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेरी सलाह है कि इस सप्ताह आप ठंडी तासीर वाली चीज़ों का सेवन करें, पानी खूब पिएं और सुबह सुबह कुछ देर प्राणायाम या ध्यान ज़ूम करें। ये आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर संतुलित रखेगा। याद रखिए, कोई डराने वाली बात नहीं है, बस एक सावधानी का संकेत है। कोई भी परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्टूडेंट्स के लिए यह सप्ताह काफी हद तक शानदार रहने की संभावना बन रही है। आपके पंचम भाव, जो कि शिक्षा, बुद्धि और ज्ञान का घर है, उसमें तकनीक और ऊर्जा के ग्रह मंगल देव विराजमान है। मंगल की यह स्थिति उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, सर्जरी, लॉजिक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छी रहेगी और आप मुश्किल विषयों को भी आसानी से समझ पाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में 23-25 अगस्त तक जब चंद्रमा भी पंचम भाव में होंगे तो आपका मन पूरी तरह से पढ़ाई में रमा रहेगा। ये समय नए विषयों को शुरू करने के लिए उत्तम है। सप्ताह के मध्य में 26, 27 और 28 अगस्त ये दिन आपके लिए सबसे शुभ है। 26 और 27 को चंद्रमा छठे भाव में होंगे, जो कंपटीशन में सफलता का सूचक है। अगर आपका कोई टेस्ट या एग्जाम है तो उसमें आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहने की संभावना है। विशेष रूप से 27 अगस्त को सुबह 8 बजे गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह योग गुरु और चंद्रमा के एक विशेष संयोजन से बनता है और इसे ज्ञान, बुद्धि और विवेक के लिए एक राजयोग माना जाता है। इस दिन का सदुपयोग करें। इस दिन आप जो भी याद करेंगे वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसी दिन यानी 27 अगस्त को विघ्नहर्ता भगवान गणेश की विशेष तिथि विनायक चतुर्थी भी है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता है। उनका आशीर्वाद लेकर अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस पूरे सप्ताह की बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में संक्षेप में समझ लेते हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए आत्मनिरीक्षण और पारिवारिक सुख पर केंद्रित है। करियर में मेहनत और धैर्य की आवश्यकता होगी, लेकिन परिणाम सकारात्मक मिलेंगे। आर्थिक रूप से बृहस्पति की कृपा बनी हुई है, लेकिन शनि के कारण बड़े निवेश से बचना है। प्रेम संबंधों में बातचीत से बात बनेगी और पारिवारिक जीवन में संतुलन साधना होगा। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सावधानी जरूरी है, जबकि विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह सफलता के नए द्वार खोल रहा है। आपके लिए इस सप्ताह का सबसे शुभ और भाग्यशाली दिन 27 अगस्त रहने वाला है। इस दिन बन रहा गजकेसरी योग और साथ ही विनायक चतुर्थी का पवित्र पर्व आपके हर काम में सफलता दिलाने और आपकी बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए एक अद्भुत अवसर प्रदान कर रहा है। इस सप्ताह आपको जो सबसे बड़ी सावधानी रखनी है वो है अपने घर के माहौल और अपनी वाणी को लेकर। चतुर्थ भाव में सूर्य केतु की युति के कारण घर में अहंकार का टकराव या किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। हर परिस्थिति में शांत रहें और प्रेम से बात करें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दोस्तों, ज्योतिष में समस्याओं का संकेत इसलिए नहीं दिया जाता कि हम डर जाएं, बल्कि इसलिए दिया जाता है ताकि हम पहले से सचेत होकर कुछ सरल उपायों से उन चुनौतियों के प्रभाव को कम कर सकें। तो इस सप्ताह को और भी शुभ बनाने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय बता रहा हूं। चूंकि सूर्य आपके सुख स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बल देना बहुत जरूरी है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा सा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। यह उपाय आपके घर में शांति लाएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और पिता के साथ संबंधों को मधुर करेगा। 27 अगस्त को विनायक चतुर्थी के दिन और हो सके तो पूरे सप्ताह भगवान गणेश की आराधना करें। उन्हें दूर्वा, हरी घास की 21 गांठें और एक मोदक या लड्डू का भोग लगाए। इसके बाद ओम गंग गणपते नमः मंत्र की एक माला 108 बार जाप करें।
ये उपाय आपकी बुद्धि को सही दिशा देगा, जीवन के हर विघ्न को दूर करेगा और बुध ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि करेगा। ज्योतिष में चतुर्थ भाव का सबसे बड़ा कारक चंद्रमा और माता होती हैं। इस सप्ताह अपने घर में शांति बनाए रखने का सबसे सरल और अचूक उपाय है अपनी माता की सेवा करना। उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, उनके साथ कुछ समय बिताएं और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखें। यदि माता साथ नहीं रहती हैं तो उन्हें फोन पर बात करके उनका हालचाल जरूर लें। ऐसा करने से आपके चतुर्थ भाव के सभी दोष शांत होंगे। तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि के लिए आने वाले सप्ताह का विस्तृत राशिफल। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी और आप इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाकर अपने सप्ताह को और भी बेहतर, सफल और शांतिपूर्ण बना पाएंगे। हमेशा याद रखिएगा, सितारे हमें रास्ता दिखा सकते हैं, पर उस रास्ते पर चलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना हमारे कर्मों और हमारी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको इससे कोई मदद मिली हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप भविष्य में आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। मैं ईश्वर से आपके लिए एक सुखद, स्वस्थ और सफल सप्ताह की प्रार्थना करता हूं। हर हर महादेव।